वेलकम स्टूडेंट। बायो विद अनुज में आपका स्वागत है। आज हम अपने NEP BSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के थर्ड टॉपिक लिपिड स्ट्रक्चर और फंक्शन में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशंस और डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड और उनसे बने हुए जो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि लिपिड्स वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड लाइपोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फैट। लिपिड वर्ड्स का फर्स्ट यूज्ड जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लोर ने 1943 में किया था, और जो स्पेसिफिक फैट्स हैं लिपिड्स के बारे में वो हैं, लिपिड्स बहुत ही एनर्जी रिच हाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जीज होती है, बट ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, एसीटोन, बेंजीन, इन सब में सॉल्युबल होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स में इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। कभी कभी नाइट्रोजन और फास्फेट भी पाया जाता है। ये कोई भी आयनिक चार्ज कैरी नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर्स में अगर हम लिपिड्स के देखेंगे तो केमिकली लिपिड्स जो है फैटी एसिड्स और डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स के बीच के बने हुए एक एस्टर्स होते हैं। इन एस्टर्स में जैसे हम पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स में देखते थे कि मोनो यूनिट्स होती थी प्रोटीन्स की, एमिनो एसिड्स होती हैं, और पॉलीसेक्राइड्स की मोनोसेक्राइड्स होती हैं। लिपिड्स में ऐसा नहीं होता। लिपिड्स में सिंगल यूनिट होती है, बट जो इनका फैटी एसिड्स चेन होती है उसका साइज चेंज होता रहता है और स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, जिनके बेसिस पे ये चेंज हो जाते हैं। नेचर में पाए जाने वाले जितने भी फैट्स और लिपिड्स होते हैं उन सब में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है। तो ये ग्लिसरॉल अल्कोहल में जो तीनों पोजीशन होती हैं अल्कोहल की, अल्कोहल की जो पोजीशन होती है उस अल्कोहल की पोजीशन के कारण फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये तीन अल्कोहल की पोजीशन होती है, और तीनों अल्कोहल की पोजीशन में फैटी एसिड ऐड हो जाता है। और फैटी एसिड जब अल्कोहल में ऐड होता है तो वो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये एस्टर बॉन्ड, क्योंकि ग्लिसरॉल में तीन अल्कोहल की पोजीशन होती हैं, तीन अल्कोहल की पोजीशन के कारण तीन फैटी एसिड्स इसमें ऐड होते हैं और ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो नेचर में जो नॉर्मली एनिमल, प्लांट, इन सब में जो पाए जाते हैं, इन सब में पाए जाने वाले जो भी आपके लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स हमेशा जो है ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। नेचर में पाए जाने वाले लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और उनमें अल्कोहल कौन सा पाया जाता है? उनमें जो अल्कोहल पाया जाता है वो अल्कोहल पाया जाता है ग्लिसरॉल अल्कोहल पाया जाता है। जो भी सॉलिड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली फैट्स बोलते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट्स ज़्यादा होती है। और जो लिक्विड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनको हम ऑयल्स बोलते हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट्स ज़्यादा होती है। जो वैक्स होता है, वैक्स भी एक सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स होता है, बट इसमें जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। कुछ एस्टर्स होते हैं जो फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल उनमें बॉन्ड होते हैं, वो अल्कोहल में कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइको लिपिड्स बनेंगे, फास्फेट है तो फास्फो लिपिड्स बन जाएंगे, अगर प्रोटीन है तो लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं बेसिक फैक्ट्स लिपिड्स के बारे में। ये जो लिपिड्स होते हैं, इन लिपिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो जो बेसिक लिपिड्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स जब भी
हाइड्रोलाइज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो क्या होता है, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड अलग हो जाता है और अल्कोहल अलग हो जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये हाइड्रोलिसिस पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है सैपोनिफिकेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये नॉर्मली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। इनमें सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो एल्केली यूज़ होता है, एल्केलाई यूज़ होता है और लाइपेज एंजाइम से यूज़ होता है। तो जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है, इस एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को ही सैपोनिफिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्ड एल्केली जैसे आपका NaOH हो गया या KOH हो गया, इनकी प्रेजेंस में जो आपका ये लिपिड्स होते हैं ये सोप का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तीसरा होता है जो प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है, वो तीसरी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशंस क्या होता है, हाइड्रोजिनेशंस में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें जब कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को से रिएक्ट कराया जाता है, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉर्मली विधि है वेजिटेबल घी बनाने की, जिसे हम डालडा कहते हैं, वो इसी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट लिपिड की प्रॉपर्टी होती है, वो इंपॉर्टेंट लिपिड की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हेलोजेंस के साथ कंबाइंड किए जाते हैं, तो जो इनमें डबल बॉन्ड्स की या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हेलोजन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, डीकोलराइजेशन कर देते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सिर्फ आपकी जो है तो फैट्स में ही पाई जाती है। और रेंसिडिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब फैट और ऑयल्स से बनी हुई चीज़ें पुरानी हो जाती है तो इसमें स्मेल आने लगती है। आपने देखा होगा कोई ऑयल या फैट की पुरानी चीज़ होती है, नमकीन होती है, उसमें स्मेल आती है। तो क्या होता क्या है कि जो फैट और ऑयल्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उस ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो ट्राइग्लिसराइड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है उसकी वजह से स्मेल आती है और इसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये आपकी 5 बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिपिड्स में नॉर्मली पाई जाती हैं। लिपिड्स जैसे आपको बताया कि ग्लिसरॉल, अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होता है, फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें 4 to 30 कार्बन एटम्स होते हैं। इन 4 to 30 कार्बन एटम्स के अलावा इनमें एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण ये फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और उसके बाद एक लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन आपकी सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो जो नेचुरल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो सारे अनब्रांच कार्बन चेन पाई जाती है। कार्बन चेन सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती है, बट वो ब्रांच्ड नहीं होती नेचुरल लिपिड्स में। जो मीट और फिश होती है, मीन्स जो एनिमल फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स में हमेशा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं 12 से 26 कार्बन्स वाले। जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं उनमें मीडियम चेन 6 to 10 कार्बन वाले पाए जाते हैं। और जो डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्मॉल चेन और मीडिएटरी चेन दोनों वाले फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में जैसा आप देख रहे हो, ये एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गई है और ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन करें तो फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम कई आधार पे कर सकते हैं। इसके सैचुरेशन के आधार पर कर सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड। अगर सारे सिंगल्स बॉन्ड्स है चेन में तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह कार्बन्स के नंबर पर कर सकते हैं। कार्बन्स नंबर, इवन कार्बन्स नंबर की चेन होती है, ऑड कार्बन नंबर की चेन होती है।
चेन के नेचर्स पे भी डिपेंड्स करता है। चेन का नेचर्स कैसा है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, साइक्लिक है, सब्स्टिट्यूटेड है, किस तरह की चेन है उस आधार पर फैटी एसिड्स का डिवाइडेशन होता है। बट नॉर्मली जो फैटी एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं वो दो फॉर्म पे करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के से होती है। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल पामिटिक एसिड्स होता है। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी कार्बन चेन में कुछ कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हो। जैसे एग्जाम्पल होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। तो ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। अगर ये पूरी कार्बन चेन में सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है तो इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUF, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का नंबर एक से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUF। तो MUF एंड PUF ये टर्मोलॉजी यूज होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए। अब हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए उनको हम बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड्स किस लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, ये बॉडी हमारी इनको अपने आप में सिंथेसिस नहीं कर सकती, हमें डाइट के थ्रू इन्हें अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। तो जो दो मेन सैचुरेटेड एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। पहला होता है लिनोलिनिक फैटी एसिड्स, इसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ये फिश ऑयल्स में पाया जाता है, चिया सीड्स में पाया जाता है, वॉलनट में पाया जाता है। ये होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे बोलते हैं लिनोलिनिक फैटी एसिड। और दूसरा होता है लिनोलिक एसिड्स, ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। ये किस में पाया जाता है, नॉर्मली वेजिटेबल्स ऑयल्स में पाया जाता है, सनफ्लावर सीड्स में पाया जाता है, पम्पकिन सीड्स में पाया जाता है, सीसम सीड्स में पाया जाता है, कॉर्न सीड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप इसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए नट खाइए, वॉलनट खाइए या बादाम लीजिए, इन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो वेजिटेरियन डाइट है उनको सिर्फ नट्स से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको वो फिश ले सकते हैं, फिश में फैटी एसिड्स की अमाउंट बहुत होती है। कई बार अगर आपके न्यूट्रिशन में फैटी एसिड्स की कमी होती है तो फिश ऑयल्स की टैबलेट्स आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर नंबर्स के आधार पर देखें कौन कौन से फैटी एसिड्स मेन हैं, तो अगर उस नंबर के आधार पर देखें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होते हैं उसमें लॉरिक एसिड 12 कार्बन का, मिस्टेरिक एसिड 14 कार्बन का, पामेटिक एसिड 16 कार्बन का, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का। और अगर अनसैचुरेटेड में हम देखें कि अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या है, तो 16 कार्बन का पामोलिक एसिड, 18 नंबर का ओलिक एसिड, 18 नंबर का ही लिनोलिक एसिड होता है, 20 नंबर का लिनोलिनिक एसिड होता है, 20 नंबर का आर्चियोडोनिक एसिड होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सैचुरेटेड एसिड और फैटी एसिड्स। तो ये क्वेश्चंस, इस स्लाइड से दो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो इसमें अगर आपका लिनोलिनिक और लिनोलिक एसिड है तो उसको आप मार्क करेंगे। इसी तरह आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द 12 कार्बन और 14 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो आप जो है लॉरिक एसिड और मिस्टीरिक एसिड 16 में पामेटिक एसिड को करते हैं। और अनसैचुरेटेड में पूछा जाता है तो अनसैचुरेटेड के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स आपके कौन से होते हैं, आपके ये अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम लिपिड्स का क्लासिफिकेशन करें, अभी हमने जो है फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया, तो फैटी एसिड्स और
अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो लिपिड्स अगर सिंपल अल्कोहल और फैटी एसिड्स मिलते हैं तो हमारे सिंपल लिपिड्स बनते हैं। सिंपल लिपिड्स में क्या आता है, एक फैट ऑयल आता है, आपको बताया नेचुरली अकरिंग होते हैं जो, उनमें जो है तो कार्बन चेन, फैटी एसिड में कार्बन चेन इवन नंबर्स की पाई जाती है। नॉर्मल जो अल्कोहल पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है। अगर अल्कोहल हाई वेट अल्कोहल होता है, हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल होता है, तो फैट्स ऑयल की जगह वैक्स का फॉर्मेशन होता है। तो फैट्स, ऑयल एंड वैक्स ये सिंपल लिपिड्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो अल्कोहल्स में आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। फास्फेट प्रोस्थेटिक ग्रुप, सैकराइड्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, लिपिड प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसके अनुसार इनका क्लासिफिकेशन भी हो जाता है आपका फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी लिपिड्स की आती है वो ड्राइव्ड होती है। तो ड्राइव्ड में क्या होता है, लिपिड्स से क्या क्या बनता है। तो लिपिड्स से आपको पता है, लिपिड्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, फैटी एसिड्स बनते हैं और अल्कोहल बनता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स होते हैं, टार्पीन्स होते हैं, ये सारे भी लिपिड्स कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को क्लासिफाइड करें तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स इनमें होता है आपका हाइड्रोफिलिक हेड का और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल्स का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में अहम भूमिका निभाते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो क्या होता है, जब भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो हमेशा इन्वायरमेंट्स की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स आपके अंदर की तरफ होती है। जैसे आप फास्फोबाई लिपिड मेम्ब्रेन्स में देखते हैं तो क्या होता है, लिपिड्स अंदर की साइड होता है और जो हाइड्रोफिलिक रीजन्स होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में होता क्या है, ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं with different alcohol, but that alcohol carry a additional substance like phosphate, nitrogenous base, carbohydrates and proteins। तो नॉर्मल ये भी एक तरह से फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं, बट अल्कोहल है में कुछ ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो पहला इस कैटेगरीज में जो आता है वो आता है आपका फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स में क्या होता है, फास्फोलिपिड्स में जैसे आपको बताया फैटी एसिड पाया जाएगा, अल्कोहल पाया जाएगा और उस अल्कोहल में फॉस्फेट ग्रुप या नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। तो इस आधार पे क्या क्या ग्रुप पाए जाते हैं, ये तीन कैटेगरी में पाए गए हैं। अगर अल्कोहल आपका ग्लिसरॉल है, नॉर्मल ग्लिसरॉल है, तो क्या होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है, लेक्टिन आते हैं जो हमारे इसमें पाए जाते हैं, नर्व सेल्स के चारों तरफ माइलिन सीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा फास्फोटाइडल इनोसिटॉल्स होते हैं। ये फास्फोटाइडल इनोसिटॉल क्या करते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स का काम करते हैं सेल्स के अंदर। अगर अल्कोहल स्फिंगोसीन अल्कोहल्स यूज होते हैं तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, ये बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन सेल्स के अंदर करते हैं। माइलिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्फिंगोमाइलिन क्या करती है, ये भी बहुत सारी कवरिंग लेयर्स बनाती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशंस में वर्क करती है। अगर अल्कोहल आपका प्लाज्मोजेन होता है तो कोलिन, तो प्लाज्मोजेन बनते हैं और प्लाज्मोजेन का एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल कोलिन प्लाज्मोजेन रहता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की जो दूसरी कैटेगरीज आती है वो आती है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स में फैट्स होता है, अल्कोहल होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इन फैट्स और अल्कोहल्स के एस्टर के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ग्लाइकोलिपिड्स के नॉर्मली एग्जाम्पल्स होते हैं आपके जो बॉडी में पाए जाते हैं, एक होता है ग्लोबोसाइट्स और एक होता है सेलिब्रोसाइट्स। सेलिब्रोसाइट्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेन्स पे पाया जाता है, ये ब्रेन्स पे डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं कुछ,
बट लिपोप्रोटीन्स हमारी बॉडीज में नहीं पाए जाते। लिपोप्रोटीन्स नॉर्मली जो पाए जाते हैं वो फंगस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी लिपिड्स की जो होती है वो स्टेरॉइड्स होती है। तो स्टेरॉइड्स क्या होता है, जैसा कि आप डेफिनेशन पे देख सकते हैं, स्टेरॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग्स होते हैं। तो कितने रिंग्स होते हैं? 4 रिंग्स होते हैं, और ये 4 रिंग्स A B C D ये अरेंज होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस पे, और इसके बाद एक लॉन्ग चेन होती है, कार्बन्स चेन होती है। तो स्टेरॉइड्स होते हैं। इन स्टेरॉइड्स का जो बॉडी में होती है, ये मेन जो इनके काम होते हैं 2 तरह से काम होते हैं। पहला काम होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है और जो सेल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको फ्लूइडिटी देते हैं, हार्डिसिटी देते हैं थोड़ी सी, ताकि मूवमेंट्स जो आपकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें कोलेस्ट्रॉल्स 2% पाया जाता है, और उससे क्या होता है कि सेल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नॉर्मल एग्जाम्पल आपका लिपिड कोलेस्ट्रॉल्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल आपका जो है तो पाया जाता है। दूसरा काम क्या होता है स्टेरॉइड्स का? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में आपका क्या आता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, मूड चेंज करते हैं, आपको बिहेवियर चेंज करते हैं, जगह जगह वर्क करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लोमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट काम पे जगह पर वर्क करती हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करती हैं। तो जो मेन स्ट्रक्चरली स्टेरॉइड्स होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक स्ट्रॉल होता है जो स्टेरॉइडल अल्कोहल से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स में भी देखेंगे तो इसमें भी A B C D ये 4 रिंग्स आपकी बेसिक स्टेरॉइड्स के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और उसके बाद ये जो है आपकी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स चेन बनती है। तो जो इसेंशियल फैक्ट्स हैं कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में, क्या क्या है इसेंशियल फैक्ट? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल वाटर पे इनसॉल्युबल होता है। इसका फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला जो होता है C27 होता है, मीन्स इसमें 27 कार्बन पाए जाते हैं। नेचर में ये एक कोलेस्ट्रॉल जो है एक सॉलिड लिपिड होता है। इसकी हाई अमाउंट्स कहाँ पाई जाती है? मीट में पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, एग ओक में पाई जाती है। जो एग का येलो पार्ट होता है उसमें पाई जाती है, जो वाइट पार्ट होता है उसमें बहुत कम पाई जाती है। कुछ अमाउंट इसकी दही में, योगर्ट में भी पाई जाती है, बट बहुत कम होती है। मेन मिल्क में होती है, मिल्क प्रोटीन के साथ होता है, फैट अलग हो जाता है क्योंकि जब योगर्ट किया जाता है तो अमाउंट हट जाती है। बट ये फ्रूट में, वेजिटेबल्स में और वेजिटेबल ऑयल्स में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि ऑयल्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नहीं, ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल्स किस में होता है? कोलेस्ट्रॉल्स होता है जब ऑयल में आप एनिमल प्रोडक्ट्स की मिलावट होती है तब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है, या फिर नॉर्मल जो है हम जो घी लेते हैं उस घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि घी जो बनता है वो डेयरी प्रोडक्ट से बनता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में घी में उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल्स होता है बॉडी के फंक्शंस के लिए। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दिन में कम से कम 1 से 2 चम्मच घी लेना ही चाहिए। एवरेज ह्यूमन बॉडी में 220 मिलीग्राम के करीबन जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर्स में बाइल जूस के साथ जो है निकल जाता है। तो बाइल जूस में और क्या क्या होता है? बाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाकी RBCs होती हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ये सारा बाइल जूस में आता है। और उसी के साथ 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 कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में बाइल जूस से निकल आता है। तो क्या होता है, जब बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल ये सब एक साथ निकलते हैं तो ये कहाँ पर कलेक्ट होते हैं? ये सारे कलेक्ट होते हैं गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से फिर बाइल जूस हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो कई बार क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जैसे आपको बताया सॉलिड नेचर का होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का होता है। तो इसके साथ जो बाइल जूस के
आपके साल्ट्स होते हैं, ऑक्जेलेट साल्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं और उसी को जो है गाल ब्लेडर में गाल ब्लेडर के क्रिस्टल कहते हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल जब भी आप ब्लड की अपने जो है तो चेकअप कराते हैं तो उसमें दो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल्स में दी होती है, LDL और HDL। तो LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे बताया वाटर इनसॉल्युबल होगा तो ब्लड में भी ये इनसॉल्युबल होगा। तो ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है ये लिपिड्स के साथ मिलके लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं और वो लिपोप्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में एक जगह से दूसरी जगह कोलेस्ट्रॉल्स को ले जाते हैं। तो ये लिपोप्रोटीन्स दो तरह के लिपोप्रोटीन्स होते हैं। एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल का लीवर से लेके जो है तो डिस्पोजेबल करता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, तो इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। किसको, HDL को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वहां पर ये जम जाता है। जब ये जम जाता है और इसके साथ क्रिस्टल्स जमने लगते हैं तो ये क्या करता है, ब्लॉकेज करता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक तरह से विलेन का काम करता है और ये हमारी बॉडी के लिए हीरो का काम करता है। तो ये होता है LDL HDL, इसका रेशियो भी होता है। तो HDL की बॉडी में अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और LDL की अमाउंट कम होना चाहिए। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें लिपिड्स के, तो लिपिड्स के फंक्शंस में मेन फंक्शंस आता है एनर्जी स्टोरेज में। आपका ग्लिसरॉल्स होता है, जब हाई एनर्जी का स्टोरेज होता है ग्लिसरॉल में तो वो क्या करता है, वो आपका लिपिड्स के फॉर्म पे या फैट्स के फॉर्म पे आपका स्टोर हो जाता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सेल मेम्ब्रेन में आपको बताया फास्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मेम्ब्रेन्स, बायो मेम्ब्रेन्स सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा भी कई जगह पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कई जगह स्ट्रक्चरल्स वर्क में काम आता है। तीसरा काम होता है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, वो सारे के सारे लिपिड्स से बने होते हैं। विटामिन D जो होता है वो लिपिड्स से बना होता है। विटामिन A वो लिपिड्स का बना हुआ होता है। थर्मल इंसुलेटर्स का काम करता है। जो बॉडी की स्किन होती है, स्किन के नीचे लिपिड्स की एक लेयर पाई जाती है। लिपिड ग्लोबुलर फॉर्म पे लिपिड्स स्टोर होता है और बॉडी को एक इंसुलेटर्स प्रोवाइड करता है। बॉडी में कई जगह सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के चारों तरफ लिपिड्स की लेयर्स होती है और वो इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा फैट के एब्जॉर्प्शन में भी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन E होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन E होता है, A होता है, D होता है, ये सारे के सारे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इनके एब्जॉर्प्शन पे यही लिपिड्स हेल्प करता है। लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स होते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह कोलेस्ट्रॉल्स को ले जाता है। इसके अलावा आपका जो है बॉडी में जो स्किन में आप देखते हो, स्किन की जो सरफेस टेंशन होती है, उस सरफेस टेंशन को बनाए रखने में भी लिपिड्स का रोल होता है। आपकी जो टेस्ट टंग्स में, जो जीभ में टेस्ट ग्लैंड होती हैं, वो भी जो है इसी लिपिड्स के कारण ही आपको डिफरेंट फूड आइटम्स का टेस्ट दे पाती हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन में आपको जैसे बताया था माइलिन सीड्स होती है, वो माइलिन सीड्स भी लिपिड्स की बनी होती है, जिसके कारण हमारा नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स में एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। कैसे होता है, जैसे वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग्स होती है, वैसे माइलिन सीड्स न्यूरॉन्स के चारों तरफ पाई जाती है। तो ये बेसिक फंक्शंस हमारे लिपिड्स के हैं। ये हमारी तीसरी यूनिट्स थी, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये लिपिड्स हो गया। इसके बाद अगली यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे
बेसिक कैरेक्टर्स एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ये हेल्पफुल हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।